हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग इस वीडियो में मेटल और नॉन मेटल समझने वाले हैं। इसका दो तीन प्रॉपर्टी जो कि एक था दो तीन प्रॉपर्टी जो पार्ट 1 में है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, वहाँ से देख लें। और उसके बाद ही ये वीडियो देखें। इसमें हम लोग पार्ट 2 है ये वीडियो का, जिसमें हम लोग मेटल के और नॉन मेटल के कुछ प्रॉपर्टी को समझने वाले हैं। और कुछ प्रॉपर्टी हो रखा है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं यहाँ से। अब हम लोग जैसे लस्टर एक प्रॉपर्टी होता है, एक कलर होता है कि मेटल का कलर कैसा होता है, नॉन मेटल का कलर कैसा होता है, ये सारा कुछ हो रखा है। तो अब हम लोग समझेंगे कि हार्डनेस के बारे में। हार्डनेस के रिलेटेड कुछ है प्रॉपर्टी। हार्डनेस देखिए, तो मेटल जो होता है, इधर लिख देते हैं मेटल। मेटल आर जनरली हार्ड। देखिए, मेटल जो होता है वो क्या होता है, हार्ड होता है। मेटल जो भी मेटल होता है हार्ड होता है। दो ऐसे मेटल हैं उनको छोड़ के, जैसे एक सोडियम। सोडियम एक ऐसा मेटल है जो काफ़ी सॉफ्ट होता है, काफ़ी क्या, बहुत सॉफ्ट, इतना ज़्यादा सॉफ्ट कि उसको चाकू के मदद से हम लोग काट भी सकते हैं। एक सोडियम और एक पोटासियम। सोडियम और पोटासियम ये क्या होता है, आर वेरी सॉफ्ट। तो इन दोनों, ये दोनों भी क्या है, मेटल ही हैं। लेकिन ये ऐसा मेटल है जो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो इन दोनों को छोड़ के बाकी जितने भी मेटल होते हैं वो सारे मेटल कैसे होते हैं, बहुत ही हार्ड रहते हैं। ठीक है, तो ये मेटल के बारे में कुछ था। मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। और इन दोनों के बारे में अगर लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, सॉफ्ट एंड easily cut by नाइफ। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, चाकू के मदद से भी काट सकते हैं, आसानी से काट सकते हैं। तो ये तो हार्डनेस के रिगार्डिंग एक मेटल का प्रॉपर्टी हो गया। अब हम लोग नॉन मेटल को देखते हैं। नॉन मेटल कैसा होता है, नॉन मेटल आर जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल आर जनरली नॉन मेटल कैसा होता है, नॉन मेटल ज्यादातर क्या होता है, सॉफ्ट होता है। अब जैसे देखिए, इसको हम लोग एक्सेप्शन बोलते हैं। ये जो सोडियम था ये क्या है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर एग्जाम में पूछ दिया कि मेटल आर जनरली हार्ड, मेटल जो होता है वो हार्ड होता है, तो उसका एक्सेप्शन बताइए। तो उसका एक्सेप्शन हम लोग क्या देंगे, एक्सेप्शन करने का मतलब जो स्टेटमेंट दे रहा है वो नहीं हो रहा है, मतलब बोल रहे हैं कि मेटल आर जनरली हार्ड लेकिन हार्ड नहीं हो रहा है, तब वो क्या हो जाएगा, वो एक्सेप्शन कहलाएगा। जैसे सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, ये क्या हार्डनेस का एक एक्सेप्शन है। वैसे ही अगर बोलेंगे कि मेटल क्या होता है, मेटल जो होता है वो सॉफ्ट होता है। जैसे अगर लकड़ी उठा लें या कागज का टुकड़ा उठा लें या कोई प्लास्टिक उठा लें, ये सब क्या होगा, मतलब सॉफ्ट होगा। तो एक ऐसा एग्जाम्पल हमको देना है कि नॉन मेटल है लेकिन सॉफ्ट नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेप्शन वो कहलाता है। तो इसका एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, इसका एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, डायमंड। ये डायमंड क्या होता है, ये दुनिया का सबसे हार्डेस्ट नॉन मेटल है। ये कुछ ऐसे मेटल भी होते हैं जिससे ये क्या होता है, हार्ड होता है। तो ये क्या है बताइए, क्या है, नॉन मेटल है फिर भी हार्ड है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन बोलते हैं। मतलब ये क्या था, एक्सेप्शन है हार्डनेस का। मतलब जो मेटल होता है वो सॉफ्ट होता है लेकिन ये हार्ड है, तो इसको हम लोग एक्सेप्शन बोलेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है
कि नॉन मेटल जो होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है, इसका एक्सेप्शन बताओ। तो उसका एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, ये डायमंड हो जाएगा। तो ये था हार्डनेस से रिलेटेड क्या था, प्रॉपर्टी था कि मेटल का हार्डनेस कैसा होता है, नॉन मेटल का हार्डनेस कैसा होता है, ये था। अब इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी के तरफ चलेंगे। तो इसको आप लोग लिख लें कॉपी में, मिटाने जा रहे हैं। देखिए अगला जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको समझने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि मेलेबिलिटी क्या होता है। एक चीज होता है मेलेबिलिटी, MEALLEBALITY बाय मेलेबिलिटी। ये चीज क्या है, इसको हम लोग पहले क्या करते हैं, मेलेबिलिटी, ये देखिए इसको हम लोग समझ लेते हैं पहले ये होता क्या है। ये एक प्रॉपर्टी है, देखिए समझते हैं पहले क्या होता है। मेलेबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ये मेटल का एक ऐसा प्रॉपर्टी है, ये मेटल का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिससे क्या होता है, बाय विच मेटल कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट बाय हैमरिंग। मतलब मेटल के ऊपर अगर हम लोग हैमरिंग करें, मतलब ये सपोज कोई मेटल है यहाँ पे, या फिर यही कोई मेटल का रॉड है, तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, अगर हैमरिंग करेंगे मतलब इस पे मारेंगे किसी भी हार्ड मेटल से, तो ये क्या होगा, शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ऐसा से ऐसा बन जाएगा, मतलब ये एक शीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेलेबिलिटी। और ये प्रॉपर्टी किस में होता है, मेटल में होता है। तो अब देखिए इसी से प्रॉपर्टी समझ में आ गया, यहीं पे लिख दे रहे हैं, मेटल आर मेलेबल। मेटल जो होता है वो क्या होता है, मेलेबल होता है। मतलब मेटल में ये प्रॉपर्टी जो है, ये प्रॉपर्टी ये मेटल में पाया जाता है, मेटल में ऐसा गुण होता है। लेकिन नॉन मेटल आर ब्रिटल इन नेचर। अब देखिए ये क्या होता है, ब्रिटल। ये होता है कि अगर किसी चीज के ऊपर हम लोग हैमरिंग करेंगे, अगर मारेंगे तो वो चीज क्या होगा, टूट जाएगा। जैसे लकड़ी है, ये लकड़ी पीछे, तो इस पे अगर हम लोग हथौड़ा से मारेंगे तो ये क्या होगा, ये लकड़ी शीट में कन्वर्ट नहीं होगा, ये टूट जाएगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रिटल। मतलब किसी भी चीज के ऊपर अगर हैमरिंग करते हैं वो चीज टूट जाता है, तो उसको कहते हैं ब्रिटल। तो ये नॉन मेटल का प्रॉपर्टी है, ये नॉन मेटल में ऐसा होता है। तो लिख सकते हैं नॉन मेटल आर ब्रिटल इन नेचर एंड मेटल आर मेलेबल इन नेचर। ठीक है, तो ये कुछ था। और मतलब इसको अगर हम लोग चाहे नॉन मेटल के अगर ऊपर हैमरिंग करेंगे तो वो क्या होगा, शीट में कन्वर्ट नहीं होगा। मतलब वो शीट में कन्वर्ट नहीं होने का सेंस क्या हुआ कि वो टूट जाएगा। आप लोग को भी इतना पता ही होगा। तो इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर। देखिए इसमें एक चीज़ और हम लोग समझ लेते हैं कि अगर कोई भी चीज़ जैसे सोना या चांदी या लोहा या स्टील, इन सब चीज़ों का अगर हम लोग बर्तन बनाते हैं या सोना का कोई ज्वेलरी बनाते हैं या चांदी का, मत तो ये किस प्रॉपर्टी के बेसिस पर ऐसा हो पाता है, तो यही प्रॉपर्टी है जो ऐसा करवा देता है। सपोज ये प्रॉपर्टी नहीं होता, अगर हम सोना पे मारते हैं, अगर उस पर कुछ करते हैं तो वो क्या होता है, टूट जाता है। लेकिन वो टूटता नहीं है, शीट में कन्वर्ट हो जाता है। और वही शीट में कन्वर्ट होने की वजह से क्या होता है, वो गोल्ड का कोई ज्वेलरी बन पाता है। तो यही प्रॉपर्टी के वजह से वो सारा चीज़ होता है। तो यही कुछ था जो इस प्रॉपर्टी में हम लोगों को समझना था। अब हम लोग आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी में समझेंगे, तो इसको पहले
लिख लें, मिटाने जा रहे हैं नहीं तो। अब देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर चलेंगे। देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर चलते हैं, जिसको डक्टिलिटी कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी बोलते हैं। उस प्रॉपर्टी का नाम है डक्टिलिटी। अब देखिए, डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी को पहले समझ लेते हैं कि आखिर जो ये शब्द लिखा हुआ है, ये जो वर्ड लिखा हुआ है डक्टिलिटी, इसका मतलब क्या होता है। उसके बाद हम लोग ये प्रॉपर्टी मेटल में होता है या नॉन मेटल में होता है या दोनों में से किसी में नहीं होता, वो चीज़ को समझेंगे। पहले ये प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। देखिए, ये प्रॉपर्टी होता क्या है, और इसके बाद आप लोग खुद बता देंगे कि ये मेटल में होगा या नॉन मेटल में होगा। द प्रॉपर्टी बाई विच मेटल कैन बी कन्वर्टेड इन, यहाँ तो पहले मेटल लिख दिया गया, तो वहीं से समझ में आएगा कि मेटल में ही होगा। मेटल कैन बी कन्वर्टेड इनटू थीन वायर बाय स्ट्रेचिंग। मतलब क्या हुआ कि हम लोग अगर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग किसी भी मेटल को स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच करने का मतलब ये कोई मेटल, इसको हम लोग अगर खींचते हैं, खींच के इसको क्या कर सकते हैं, एक पतला वायर बना सकते हैं, वायर बना सकते हैं। जैसे वायर जो घर में इलेक्ट्रिक वायर जो होता है, इलेक्ट्रिक वायर, ये वायर कैसे बना हुआ होता है, ये वायर उसी प्रोसेस मतलब वैसे ही बनाया होता है। डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होता होगा तभी तो ऐसा बना, क्योंकि यही प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, कोई भी मेटल को अगर खींचेंगे तो उसको थीन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये जिसमें होता है उसको डक्टाइल बोलते हैं। तो ये किस में होता है? मेटल में होता है। यहाँ देखिए, मेटल इट हैज देखिए, मेटल के पास ये प्रॉपर्टी होता है तभी तो मेटल का वायर बनता है। और नॉन मेटल में क्या होता है? देखिए, स्ट्रेचिंग या हैमरिंग भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और हैमरिंग, लेकिन नॉन मेटल में क्या होता है, नॉन मेटल को अगर हैमरिंग करेंगे, अगर मारेंगे किसी चीज से, तो नॉन मेटल क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो जब टूट जाएगा तो ये बनेगा ही नहीं, मतलब इसमें क्या होगा, ये प्रॉपर्टी होगा ही नहीं, ये प्रॉपर्टी होगा ही नहीं नॉन मेटल में। लेकिन मेटल में होगा। अगर स्ट्रेच भी करेंगे, कोई लकड़ी को अगर स्ट्रेच करेंगे तो वो लकड़ी पतला नहीं होगा, वो टूट जाएगा। लेकिन लोहा को अगर स्ट्रेच करेंगे तो वो टूटेगा नहीं। तो यही था कुछ इसका एग्जाम्पल। अब देखिए, इसी प्रॉपर्टी के आधार पे हम लोग वायर बनाते हैं, इलेक्ट्रिक वायर। अगर सोना का कुछ बनाना हो, ज्वेलरी बनाना हो, तो वो बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, और भी बहुत सारे चीज बनाते हैं। इसी प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी है इसी प्रॉपर्टी के आधार पर। तो ये था एक और प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी। ठीक है, तो इसको भी नोट कर ले। देखिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थर्मल कंडक्टिविटी। वो क्या होता है वो भी समझ में आ जाएगा। थर्मल कंडक्टिविटी, एक मिनट, मैं बोर्ड मार्कर में इंक डाल देता हूँ।
तो देखिए थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, इसको हम लोग आहिस्ता आहिस्ता करके समझेंगे। देखिए पहले मेटल के बारे में समझ लेते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब ये होता है, इधर अगर नहीं दिख रहा हो तो इधर ही लिखते हैं मेटल। देखिए थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि सपोज ये कोई, या फिर यही प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक, अगर इसको हम लोग यहाँ पे गर्म करेंगे, यहाँ पे अगर गर्म करते हैं इस आगे वाले कैप को, यहाँ पे अगर गर्म करेंगे यहाँ पे, तो क्या यहाँ पे हीट आप पहुँच पाएगा, यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। तो ये क्या होता है, ये होता है बेड कंडक्टर ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब बेड कंडक्टर ऑफ हीट भी बोल सकते हैं इसको, हम लोग हीट भी बोल सकते हैं। तो क्या होगा, हीट का बेड कंडक्टर, बैड कंडक्टर हीट का। अब जैसे एक लोहा लेते हैं हम लोग, जैसे ये अगर इसको हम लोग यहाँ पे गर्म करेंगे तो क्या होगा, यहाँ भी गर्म हो जाएगा। मतलब अगर सपोज कोई लोहा है, अगर इसको हम लोग इधर अगर गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये गर्मी ट्रांसफर होके यहाँ भी गर्म हो जाता है। ऐसा ऑब्जर्व भी किया होगा हम लोगों ने। जैसे घर में अगर किचन में कुछ बनता है तो इधर वाले पार्ट अगर गर्म होते हैं तो इधर वाले पार्ट भी गर्म हो जाते हैं, लेकिन तो इसको कुछ से पकड़ के हटाना पड़ता है। तो क्या होता है, मेटल इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का ये क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। हीट इससे क्या होता है, पास हो जाता है, मतलब एक जगह गर्म करेंगे तो वो सारे में क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाता। लेकिन इधर ये अगर बात करें नॉन मेटल का, तो इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ये क्या होता है, हीट का बैड कंडक्टर होता है। बैड कंडक्टर करने का ये सेंस हुआ कि अगर इसको हम लोग यहाँ पे जला देंगे तो क्या यहाँ पे गर्म हो जाएगा, यहाँ पे टच करके भी जला सकते हैं, लेकिन वही कोई आयरन का, ये लोहा का रहता तो ऐसा नहीं कर पाते। तो यही चीज होता है कि हीट, मतलब इसमें क्या होगा, हीट ट्रांसफर हो जाएगा और इसमें हीट ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक प्रॉपर्टी होता है मेटल और नॉन मेटल का। देखिए इसमें एक और बात है कि ये जो मेटल है इसमें सबसे अच्छा गुड कंडक्टर कौन होता है, सबसे अच्छा वाला गुड कंडक्टर कौन होता है। मतलब जैसे बोल सपोज ये लोहा, ये लोहा है, मान लीजिए ये क्या है, एक मेटल है, मानना है, सिर्फ है नहीं, मानना है, ठीक है। तो इसमें हीट यहाँ पे करेंगे तो ये धीरे धीरे फ्लो होगा, लेकिन कोई ऐसा भी तो मेटल रहा होगा जिसमें तुरंत फ्लो हो जाए। तो जिसमें तुरंत हीट फ्लो हो जाता है उसको बोलते हैं बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। बेस्ट, गुड नहीं, बेस्ट। बेस्ट मतलब क्या, गुड से भी अच्छा। तो वो क्या होता है मेटल के केस में, वो होता है सिल्वर। सिल्वर क्या होता है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। सिल्वर क्या होता है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है। लेकिन नॉन मेटल में एक एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन क्या चीज है वो बता रखा है, मतलब जो ऊपर स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसका अपोजिट। मतलब यहाँ बैड कंडक्टर बोल रहा है तो वो जो होगा वो गुड कंडक्टर होगा, लेकिन नॉन मेटल ही होगा। तो इसका जो एक्सेप्शन होता है वो क्या होगा, डायमंड होता है। डायमंड क्या होता है, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। ये है नॉन मेटल लेकिन गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। मतलब अगर एक डायमंड है यहाँ पे, सपोज ये डायमंड है, तो इसको यहाँ पे हीट करेंगे तो ये यहाँ भी हीट हो जाएगा। ये क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। तो इसी तरह हम लोगों ने थर्मल कंडक्टिविटी को भी समझा। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी के बाद हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिसिटी में क्या इसका प्रभाव होता है, तो इसको पहले नोट कर ले। देखिए अब हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी।
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या चीज़ है, ये होता है क्या, इसको समझते हैं हम लोग। देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होता है वो क्या होता है, अगर मेटल में देखें तो पहले लिख लीजिए उसके बाद समझा देंगे। मेटल में ऑल मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ ऑल मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इसका भी एक बेस्ट होता है, जैसे हीट में था वैसे इलेक्ट्रिसिटी में होता है बेस्ट कंडक्टर। इसमें क्या होगा, सिल्वर होगा, ठीक है। वैसे ही अगर नॉन मेटल में देखें, नॉन मेटल में क्या होता है, ऑल नॉन मेटल मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए इसमें एक्सेप्शन भी होता है। एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन जो होता है वो होता है ग्रेफाइट। देखिए इसमें हम लोग क्या अब समझ लेते हैं। पहले लिखना जो था वो लिख लिए, या फिर जो लिख रहा है वो रुक जाए, पहले समझ ले क्या क्या होता है। देखिए मैं पहले ये समझते हैं कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, कोई मेटल है, मानना है नहीं मानना है, सिर्फ ये मान लीजिए कि क्या है, गुड कंडक्टर है। तो अगर इसको हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी टच कराएंगे तो क्या होगा, हम लोगों को करंट लग जाएगा। करंट लगता है ना, ये मेटल में होता है, लेकिन क्या ये प्लास्टिक में होता है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि मेटल रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी पास करता है ऐसे और हाथों से फिर जाता है, लेकिन अगर प्लास्टिक रहता है तो नहीं होता। तो जो पास हुआ, इलेक्ट्रिसिटी पास हुआ, उसी को क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं गुड कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी पास होने का जो ये है, इसी को बोलते हैं गुड कंडक्टर। तो ये किस में होता है, सिर्फ मेटल में ही होता है। वैसे ही अगर बात करें इसका बेस्ट कंडक्टर मतलब जल्दी से किस में पास हो जाता है, तो वो है सिल्वर। तो अब बात आएगा कि सिल्वर का वायर हम लोग क्यों नहीं बना लेते हैं, तो काफ़ी कॉस्टली होगा, काफ़ी ज़्यादा महंगा, इसीलिए ऐसा नहीं करते हैं। फिर वैसे ही अगर नॉन मेटल का बात करें तो नॉन मेटल में ऐसा होता ही नहीं। जैसे ये नॉन मेटल है, इसमें हम मानेंगे नहीं क्योंकि ये है ही नॉन मेटल। तो यहाँ पे अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी मतलब कोई इलेक्ट्रिक वायर जोड़ दें जो जिससे करंट आ रहा हो, तो क्या हम लोगों को करंट लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि ये क्या बैड कंडक्टर है। और इसका एक एक्सेप्शन होता है, मतलब वो ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट नॉन मेटल है, फिर भी उससे हीट पास हो जाता है। अब ग्रेफाइट क्या चीज़ है वो देखते हैं। देखिए पेंसिल में जो रहता है, पेंसिल का नोक जो रहता है वही क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। उससे कभी भी उससे क्या करें, इलेक्ट्रिक बोर्ड ये सब में टच ना करें, ना कि ताकि क्या हो सकता है, शॉक लग सकता है, क्योंकि वो गुड कंडक्टर होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है। तो देखिए यहाँ तक में सारा जितना प्रॉपर्टी था पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में कवर कर लिया गया है। दोनों वीडियो को ऐड करके भी अपलोड कर दिया जाएगा कि एक ही बार में देख लें, या फिर अलग अलग देख सकते हैं। अगर वो वीडियो देखेंगे तो उस वीडियो में इसके डिस्क्रिप्शन का लिंक मिल जाएगा, मतलब इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और फिर यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करेंगे, और इसके बाद का जो वीडियो रहेगा उसमें हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी को समझेंगे। हालांकि ये सब जो था वो क्या था, फिजिकल प्रॉपर्टी था। जितने मेटल्स और नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टी थे वो सारे क्या थे, एक फिजिकल प्रॉपर्टी थे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे केमिकल। थोड़ा सा समझा दे रहे हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी है क्या, होता क्या है, इसको लिख लें आप लोग। जैसे देखिए केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है कि ये है मेटल और ये है नॉन मेटल।
तो इसको अगर हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हम लोगों को क्या चीज़ मिलेगा, मतलब मेटल को वाटर के साथ रिएक्शन करा देंगे। वैसे ही अगर नॉन मेटल को वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा, अगर मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, मेटल को एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, मेटल को अगर बाहर पानी में छोड़ देंगे तो क्या होगा। इन सारे चीज़ जो होते हैं वो केमिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत पढ़ा जाता है, उसी के अंडर पढ़ना है। तो ये सब क्या होगा नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय।